हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन शर्मा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल फूड्स लवर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं खस्ता मूंग दाल कचौड़ी की रेसिपी। तो आपने बाज़ार में तो कई बार मूंग दाल की कचौड़ी खाई होगी, एक बार घर पे बनाकर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आप इस मूंग दाल कचौड़ी को अपनी पसंदीदा चटनी या आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं और इस कचौड़ी को आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। और इस कचौड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इन कचौड़ियों को 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप मूंग दाल। इसे हम 2-3 पानी से धोकर इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो देखिए, हमारा जो दाल है 2-3 घंटे के बाद ये फूल कर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम छन्नी में छानकर इसका पानी अलग कर देंगे। तो इसे हम पूरा इस तरह से डालकर इसका पानी इस तरह से अलग कर दिए हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, हमें इसी तरह से इसे ग्राइंड कर लेनी है। तो देखिए, हमारा दरदरा सा मूंग दाल का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाउल में लेंगे 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पर हम 1 कप डाल लेते हैं और ये हमारा आधा कप। तो इस तरह से हमने 1.5 कप मैदा डाल ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर कचौड़ियों को खस्ता बनाने के लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमें मैदे के साथ घी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हम अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा जो घी है मैदे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर घी या मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे इस तरह से बाइंड करने में ये हाथों में इजीली बंध रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्ट मोयन हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो हम इस तरह से ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक नरम सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से इसे मसल कर चिकना कर लेना है, थोड़ा सा पानी लगाते हुए हाथों में, और इसका एक नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसे हम ढककर साइड रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। अब यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और हाफ छोटी चम्मच हम सौंफ डालेंगे और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटी हुई धनिया डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसे चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर जीरा, धनिया और सौंफ अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। तब यहाँ पर हम डालेंगे 2 कटी हुई ग्रीन चिल्ली। तो अगर आपको कचौड़ियों में हरी मिर्च पसंद है तो ही डालें, नहीं तो आप यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं। तो देखिए, हम इसे भी सौटे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच बेसन और इसे भी डालकर हम भून लेंगे। तो इसे भी हम इस तरह से लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेना है जब तक कि हमारा जो बेसन का कच्चापन न चला जाए। तो देखिए, हमें इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे, नहीं तो हमारा जो बेसन है जल जाएगा। तो देखिए, हमारा बेसन जो भूनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करके भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा पिसा हुआ दरदरा मूंग की दाल। तो इसे भी हम डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से इसे दबा कर अच्छे से मिक्स कर लेनी है मसालों के साथ, जो कि हमने दाल को पीसने में पानी नहीं डाली थी, जिस कारण से काफ़ी ड्राई है। तो हमें इस तरह से इसे लगातार मिक्स करते हुए मिला लेना है। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है
और इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि हमारा जो दाल का है कच्चापन ना चला जाए। तो देखिए हमारा जो दाल है भून कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर हाफ टी स्पून अमचूर का पाउडर डालेंगे। कचौड़ियों में चटपटा टेस्ट लाने के लिए डाल रहे हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर दिए हैं। तो देखिए इन सभी मसालों को भी हम फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला दाल और जो भून कर तैयार हो चुका है। देखिए अब इससे ज़्यादा हम इसे ड्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमें इसे बांधने में दिक्कत आएगी। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए जब ये हल्का ठंडा हो जाएगी तो हम इसे छोटी छोटी गोले बना लेंगे, ताकि इसे हमें स्टफिंग करने में इजी हो। तो यहाँ पर मैं इसे एक छोटी नींबू के आकार के साइज में बना रही हूँ। अगर आपको स्टफिंग और कम चाहिए तो आप इससे भी छोटी बना सकते हो। तो देखिए हमारे जो सारे गोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 10 मिनट बाद हमारा जो आटा भी अच्छे से सेट होकर तैयार हो चुका है। तो इसे एक बार हम फिर से मसल लेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हम इससे इक्वल साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें इस तरह से एक ही साइज़ के सारे बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं, ताकि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं सब एक साइज़ के बनकर तैयार हो। तो देखिए हमारा जो बॉल से बनकर तैयार हो चुका है। तब चलते हैं कचौड़ियाँ बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम आटे का एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से फैला देंगे। तो हमें इस तरह से हाथों से फैलाकर तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो लोई को बेल कर भी बीच में स्टफिंग रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से हाथों से गोला बना दी हूँ। अब हम इसमें एक स्टफिंग डालेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए सील कर देंगे। तो देखिए हमें इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे हल्का सा चपटा कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर कचौड़ियों को हल्का सा बेल भी सकते हैं। तो हम इस तरह से हाथों से फैला कर इसका हल्का सा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा एक तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम बीच में स्टफिंग भरेंगे और इस तरह से हम दबाते हुए इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से सील कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से दूसरा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी प्रकार से सभी कचौड़ियाँ हम भर कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको कम स्टफिंग पसंद है तो आप कम स्टफिंग डालिएगा। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए सभी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर सभी कचौड़ियाँ जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलते हैं अब इसे तलने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म होने रख दिए थे। तो यहाँ पर हमारा जो तेल है वो मीडियम गर्म है, हमारा ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें बस इस तरह से एक एक करके कचौड़ियाँ डालते जानी हैं। तो एक बार में हमारा जितना कचौड़ियाँ आ जाएगा हम इसे डाल देंगे और अब हम इसे ऐसे ही लो फ्लेम पे तलेंगे। हमें कचौड़ियों को हाई फ्लेम पे नहीं तलनी है, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी या खस्ता नहीं बनेंगे। तो हमें इस तरह से लगातार इसे ऐसे ही पकने देनी है। तो इसे हम एक तरफ से उलट लेते हैं। तो ये जितने ही लो फ्लेम पे तलेगी उतने ही ये हमारी जो कचौड़ियाँ खस्ता बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमें इस तरह से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेने हैं कचौड़ियों को। तो इस तरह से हम इसे उलट पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से हल्की सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम है। तो इसे हमें इस तरह से लो टू मीडियम पे ही तलते रहनी है कचौड़ियों को। तो देखिए हमारी जो कचौड़ियाँ हैं कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका और ये फूल भी गई है। हमारी सभी कचौड़ियाँ फूल कर तैयार हो चुकी है और ये सुनहरा भी हो चुका है। तो ये बिल्कुल हो चुकी है। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमें इसी प्रकार से सारी कचौड़ियाँ जो तलकर तैयार कर चुकी हैं और देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता और करारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए आपको मैं एक कचौड़ी तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी खस्ती और करारा बनकर तैयार हुई है। तो देखिए कितने इजीली टूट रहे हैं, ये कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए दोस्तों आज की हमारी ये खस्ता मूंग दाल कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।